और तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। पिता शारदा प्रसाद जी एक स्कूल शिक्षक थे। अच्छा। लेकिन जब लाल बहादुर सिर्फ 1.5 साल के थे तभी उनका निधन हो गया। ओ, काफी कम उम्र में। हाँ, तो उनकी माँ राम दुलारी देवी उन्हें और उनकी बहनों को लेके अपने पिता के घर मिर्जापुर चली गईं। यानी बचपन से ही जीवन कोई आसान नहीं था, पिता नहीं रहे, आर्थिक तंगी थी। बिल्कुल, और स्रोत भी यही बताते हैं कि इन शुरुआती मुश्किलों का उनके चरित्र पर शायद बहुत गहरा असर पड़ा। एक कहानी सुनते हैं उनके बारे में कि वो स्कूल जाने के लिए नदी तैरकर पार करते थे। हाँ, ये काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अच्छा। अब ये बातें महज कहानियां नहीं है, ये असल में उनके व्यक्तित्व को बनाने वाले अनुभव हैं। इनसे उन्हें जमीनी हकीकत की समझ मिली होगी और शायद यही वजह है कि वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर भी आम आदमी से जुड़े रहे। और उनकी शिक्षा, वो शास्त्री उपाधि कहाँ से मिली? उनकी शिक्षा वाराणसी के काशी विद्यापीठ में हुई, जो उस जमाने में राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। ये विद्वता का प्रतीक थी और उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और काशी विद्यापीठ सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो तो स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का भी गढ़ था। तो क्या वहीं से उनकी देशभक्ति की शुरुआत हुई? हाँ बिल्कुल, वहीं उनका संपर्क कई राष्ट्रवादी नेताओं और विचारों से हुआ और महज 17 साल की उम्र में 1921 में 17 साल? हाँ, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर वो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। ये तो बहुत बड़ा कदम था उस उम्र में। हाँ, और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा और फिर जेल जाने का वो लंबा सिलसिला शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन मतलब वो दौर जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ न देने की अपील की थी। शास्त्री जी की क्या भूमिका थी उसमें? वो जमीनी स्तर पर काम करते थे, एक कार्यकर्ता के तौर पर, और इसी आंदोलन में भागीदारी की वजह से उन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा। अच्छा। इसके बाद तो चाहे 1930 का नमक सत्याग्रह हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, शास्त्री जी हमेशा आगे रहे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 9 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। 9 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ। इन जेल यात्राओं ने उनके इरादों पर क्या असर डाला? क्या वो और मजबूत हुए? कहा तो यही जाता है, जेल के अनुभवों ने उनके इरादों को और पक्का किया।